अक्षत भाई देखिए, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपकी बुक में जो टेबल है 118 से 126 है, 127 से 135 है, 136 से 144 है, 145 से 153 है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे आपकी बुक में जो भी एग्जांपल्स हैं उनमें देखिए, ये देखिए, ये मैच करता है। समझ पा रहे हैं? जितने भी एग्जांपल्स हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के, उसमें जो भी ये दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इसमें ये मैच करता है। बट ये टीचर्स का एक फेवरेट। अक्षर जी, अगर आप देखेंगे भैया, टिश्यू पड़ा है, टिश्यू यूज कर लीजिए, सामने टिश्यू पड़ा है। तो 118, 126, 127, 135, 136, 144, तो आपको दिखेगा यहाँ गैप नजर आ रहा है, 126, 127। ठीक है ना? वो गैप को स्मूदन करने के लिए, आप क्या करते हैं, ये जो 118 है इसको पीछे ले जाते हैं 0.5, और ये 126 को आगे ले जाते हैं 0.5, पीछे और आगे ले जाते हैं। ये 127 को पीछे ले जाते हैं 126 0.5, और 135 को ले जाते हैं आगे 0.5। 136 को बेसिकली ये वाले को पीछे लेके जा रहे हैं 0.5, और ये वाले को आगे लेके जा रहे हैं 0.5। बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि यहाँ आप 0.5 ऐड कर रहे हैं और यहाँ 0.5 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक आप ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर भी ऊपर से लेके नीचे तक आप 0.5 ऐड कर रहे हैं। अगर आप क्लास विड्थ देखेंगे, क्लास विड्थ ऊपर से लेके नीचे तक सेम है, 126.5 माइनस 117.5, 135.5 माइनस 126.5। अगर आप देखेंगे सारी 9 9 9 9। नहीं समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करेंगे आप। जी, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करेंगे। तो क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं सर, एग्जैक्ट तो नहीं है। बट स्टैटिस्टिक्स, तभी आपको भाषण दिया गया कि स्टैटिस्टिक्स बाय इटसेल्फ इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये आजकल स्टैटिस्टिक्स का नया नाम आपने काफ़ी यूट्यूब वगैरह में सुना होगा, काफ़ी हॉट टॉपिक है, डेटा साइंस। तो स्टैटिस्टिक्स का नया जो नाम है आजकल, उसको डेटा साइंस बोलते हैं। आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, जॉब्स वगैरह काफ़ी लग रही हैं इसमें, डेटा साइंस में। ये एक बार शिवांग ने इसमें अभी एडमिशन लिया था, फिर इसने डेटा साइंस छोड़ के फिर अब इंजीनियरिंग साइड चला गया। तो सो डेटा साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस यार, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, 19 21 का फर्क हो जाता है। यहाँ तक ठीक है? तो फिर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। देखिए यहाँ हिट लिखा है ना, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस, तो ये आपने बेसिकली कॉन्टिन्यूस कर दिया। अगर अब आप देखेंगे तो ये देखिए, अब ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हो गए। यहाँ तक समझ आ गया? तो समझ आ गया कि ये डिसकॉन्टिन्यूस डेटा था। मैं आपको रब करके फिर से दिखा देता हूँ कि सिचुएशन क्या थी। डिसकॉन्टिन्यूस डेटा था, ये देखिए, ये सिचुएशन थी। अब शायद आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूस नहीं था। अक्षर भाई समझ आया? आपने उसको जबरदस्ती थोड़ा ट्वीक करके उसको कॉन्टिन्यूस कर दिया। भाई ऋतिक को डाउट है? और इसके बाद तो फिर ये जैसे आप हिस्टोग्राम यहाँ बनाते हैं ना, ये जैसे यहाँ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया हुआ है और वो सब जो तामझाम है, वो तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए, ये आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो सारे भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इसमें कॉन्टिन्यूस है। आप जो है डिसकॉन्टिन्यूस के साथ काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें जो विड्थ थी वो डिफर कर रही थी। विड्थ जो थी वो डिफर कर रही थी। भाई अक्षर, ये एग्जाम्पल जो है, ये ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेज
देख लेना यार कौन से पेज पे, इस पे लिखा, पेज 157 पे है शायद। और एक दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ यार इसमें, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इस ये जो चैप्टर है इसमें एक बात याद रखिए, एमसीक्यू बनाएंगे। अगर आप कभी पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो हो सकता है कुछ कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स पे कुछ क्वेश्चन शायद किंक पे बन जाए, मतलब कोई भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं ना जो, आ, उनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं घुमा फिरा के। आ, क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आ, क्लास मार्क क्या होता है। समझ आ गया। ठीक है भाई, छुट्टी कीजिए।